Big fireballs, the stars. Now we are going to study about the stars. Stars are also called as big fireballs. When we look at the night sky, we can see many beautiful stars. There are several different kinds of stars in the sky. Some are very big and some are very small. जब हम रात को आसमान में देखते हैं तब हमें बहुत ही सारे तारे दिखाई देते हैं, राइट? बहुत ही सुंदर सुंदर स्टार्स. आसमान में बहुत ही अलग अलग टाइप के स्टार्स होते हैं. कुछ बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं. आवर सन इज ऑल्सो स्टार. सन को भी स्टार ही कहते हैं. सन भी एक तरह का स्टार ही है. A few of the stars have been found that are 100 to 200 times larger than the sun. कुछ स्टार्स ऐसे भी मिले हैं साइंटिस्ट को जो कि सन से भी 100 या 200 टाइम्स बड़े हैं. Some very old stars are smaller than the earth. और कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं और अर्थ से भी छोटे हैं. ओके ये एक आपन को इमेज दिखाई गई है किताब में जिसमें रात को आसमान में चमकते हुए तारे दिख रहे हैं, राइट? स्टार्स इन द डार्क नाइट. ओके Stars are balls of hot burning gases and they have their own light and heat. जो stars होते हैं वो एक तरह के बहुत ही गर्म गैस से भरे हुए स्टार होते हैं. मतलब जो भी स्टार्स होते हैं उनमें बहुत हीट होती है. वो खुद हीट जनरेट करते हैं. Stars are called hot burning gases and they have their own light and heat. ओके सो अगर आपसे कोई पूछे स्टार्स कैसे होते हैं तो बेसिक ये 2 पॉइंट्स है. स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. वो एक तरह से बहुत ही गैसेस बर्न करती हुई एकदम गर्म आग का गोला होता है. एंड दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. एंड ऑब्वियसली अगर वो हॉट बर्निंग गैसेस से बने हुए होते हैं तो उनमें लाइट और हीट तो होगा ही. जैसे कि एक आग में होता है वैसे ही उनमें होता है. एंड दे नेवर रन आउट ऑफ हीट. वो हमेशा इतने ही गर्म रहते हैं. समटाइम्स वाइल वॉचिंग द स्टार्स वी कम अपॉन अ फिगर और शेप ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. कभी कभी आपने किसी को बात करते हुए सुना होगा कि वो देखो वो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है और उसको कुछ नाम से बुलाया होगा. जब हम आसमान में एक ग्रुप ऑफ स्टार्स देखते हैं जो एक पर्टिकुलर शेप में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अभी पढ़ते हैं. These group of stars usually in a recognizable shape or pattern are called constellations. जो हम आसमान में तारे देखते हैं अगर वो एक कोई पर्टिकुलर शेप या फिगर में होते हैं तो हमें उसे कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं. ऐसे तो आसमान में कितने ही सारे तारे हैं हमें क्या पता चलेगा. बट ये जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं ये वाले जो तारे होते हैं एक टाइप के फिगर या एक शेप में हमें आसमान में दिखते हैं. ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस है. कभी आप इस बारे में सर्च करके देखना. और वो अलग अलग शेप्स की होती हैं और उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है. तो बेसिकली ये क्या है स्टार्स है जो कि एक पर्टिकुलर शेप में हमें आसमान में दिखते हैं. उन्हें नाम दे दिया गया है कॉन्स्टिलेशंस. ओके अ फ्यू ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस आर एंड्रोमेडा, सिग्नस, ओरियन, उर्सा मेजर एंड. अब ये सारे क्या है कॉन्स्टिलेशंस के नाम हैं. मैंने आपको बताया ना स्टार्स के ग्रुप जो कि एक अलग टाइप के शेप में दिखते हैं हमें उन्हें नाम भी दे दिया गया है. कॉन्स्टिलेशंस तो वो है ही है बट उन कॉन्स्टिलेशंस का भी नाम रखा गया है. ओके उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर ये भी क्या है कॉन्स्टिलेशंस के नाम ही है. Traditionally, they are named after their apparent form of identified with a mythological figure. अब ये क्या है पुराने ज़माने में इन्हें लोगों ने नाम दे दिए अपने अकॉर्डिंगली अपने बिलीफ्स के हिसाब से और अपने अकॉर्डिंग. ओके आगे बढ़ते हैं. द सन एंड द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन. जो सोलर सिस्टम है हमारा वो किससे बना है सन से. एंड ऑल ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड इट. सन और सारे ही छोटे ऑब्जेक्ट्स
जो सन के गोल गोल घूमते हैं। ओके, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, आपको याद है, सन के अराउंड मूव करते हैं क्या? प्लैनेट्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम द सन, द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर द 8 मेजर प्लैनेट्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था, सन के बाद जो उसके चारों तरफ घूमते हैं वो आते हैं, जो कि है 8 प्लैनेट्स, राइट? द अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। जो भी बाकी के प्लैनेट्स हैं उन्हें लाइट और हीट किससे मिलती है? सन से मिलती है, क्योंकि हमने अभी आगे पढ़ा था कि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। यहाँ पे हमने पढ़ा था, राइट? लाइट एंड हीट, सन की खुद की लाइट एंड हीट होती है, और वही से बाकी सारे 8 प्लैनेट को लाइट और हीट मिलती है। प्लैनेट्स के खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, वो लाइट और हीट जनरेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो सन है वो तो एक गैस का गोला है जो कि जलता रहता है, बट प्लैनेट्स नहीं जलते हैं, वो उनमें लाइट और हीट बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, द अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट्स गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। The sun is the natural source of light and heat on the earth. In the absence of the sun, there would be no life on earth. अगर सन से लाइट और हीट नहीं मिलेगा तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी, क्योंकि लाइट और हीट हमारे जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लाइट और हीट के बिना ना खाना बना सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं। खाना बनाना मीन्स प्लांट्स नहीं होंगे जहाँ से हमारा खाना आता है, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, और एनिमल्स नहीं हुए तो हम भी नहीं होंगे। इसलिए सन बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। ओके, यहाँ पे इमेज में आपको 8 प्लैनेट्स दे रखे हैं। मैं चाहती हूँ आगे पढ़ने से पहले आप सब एक बार इस फिगर को देखो ध्यान से। मैंने पिछले चैप्टर में भी आप लोग को बताए थे प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं, बट इसमें आप ढंग से देखो। यहाँ पे हमारा सन बना हुआ है, राइट? फिर है फर्स्ट प्लैनेट जो सन के सबसे पास है, वो है मर्क्यूरी। फिर आता है वीनस, देन अर्थ, फिर आता है मार्स, जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, और सबसे लास्ट में है नेपट्यून। अर्थ के पास में ये बना हुआ है मून, राइट? मून को सैटेलाइट भी कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। 8 हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स को 8 हेवनली बॉडीज भी कहते हैं, मीन्स हेवनली बॉडीज है ये 8। ओके, इन आवर सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स सर्कल अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लाइक ये सन है तो वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। द सन सिट्स इन द मिडल while the planets travel in a circular paths around it. सन यहाँ पे बीच में होता है और ये सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि ये मर्क्यूरी है तो ये मान लीजिए आप ये सन है, तो मर्क्यूरी इसके ऐसे गोल गोल घूमेगा, वीनस भी घूमेगा, और अर्थ, मार्स, ये सब इसके ऐसे गोल गोल घूमते हैं। ओके, दीज सर्क्यूलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। जो ये पाथ है मर्क्यूरी का, या आप कह लीजिए अर्थ का ये पाथ है ऐसे घूमने का, जो ये घूमता है, एक फिक्स पाथ होता है इसका, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ओके, द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मैंने आपको अभी बहुत ही अच्छे से समझाया कि प्लैनेट्स में खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, उन्हें सन से लेनी पड़ती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट एंड हीट ऑफ द सन। ओके, All the 8 planets are grouped into 2 parts. अब ये जो 8 planets हैं ना, इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि है the inner planets and the outer planets। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? inner and outer। The planets which are closer to the sun, Mercury, Venus, Earth and Mars are called inner planets। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं अंदर वाले जो सन के पास है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 होते हैं इनर प्लैनेट्स।
दीज प्लैनेट्स हैव वेरी सॉलिड रॉकी सरफेस। ये इनका सरफेस बहुत रॉक से बना हुआ होता है और एकदम सॉलिड होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। द प्लैनेट्स विच आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। अब जो बाकी के 4 जो कि सन से दूर हैं, ये वाले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये 4 हुए कौन से प्लैनेट्स? आउटर प्लैनेट्स। ओके, these planets are called gas giants as they are made of gases। ये वाले प्लैनेट्स किससे बने हुए हैं? गैस से बने हुए हैं। आगे के 4 बने हुए हैं रॉक से और ये बने हुए हैं गैसेस से। ओके, कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपेनियन ऑफ द प्लैनेट्स, मतलब प्लैनेट्स के आसपास जो रहने वाली बॉडीज हैं उनके बारे में। सैटेलाइट्स, मेनी हेवनली बॉडीज ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट्स। ऑर्बिट का मतलब हमने पढ़ा था, राइट? सन के अराउंड घूमने वाला पाथ, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मेनी हेवनली बॉडीज ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट्स। इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? जो बॉडीज होती हैं हेवनली बॉडीज वो घूमती है प्लैनेट के गोल गोल। मतलब एक तो हमारी अर्थ है जो कि ऐसे घूमती है, उसके अलावा एक हेवनली बॉडी है जो है मून, वो अर्थ के राउंड राउंड घूमती है। ओके, अर्थ लगाती है सन के चक्कर और मून लगाता है अर्थ के ऐसे चक्कर। ओके, दे आर कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट्स। ये हमारे प्लैनेट्स की साथी हैं, ये प्लैनेट्स के आसपास ही रहते हैं। दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। इन्हें कहते हैं सैटेलाइट्स। एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड वीनस ऑल द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स। मर्क्यूरी और वीनस, आगे के जो सबसे आगे वाले प्लैनेट्स हैं उनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, बाकी सारे प्लैनेट्स के पास है। द अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट। अर्थ के पास कितनी है सैटेलाइट? 1। मार्स हैज़ 2। मार्स के पास 2 सैटेलाइट्स है। एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैव मेनी सैटेलाइट्स। और बाकी इन सब प्लैनेट्स के पास 1 या 2 से ज़्यादा सैटेलाइट्स है। ओके, द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ की कौन सी सैटेलाइट है? मून। मून अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। बाकी प्लैनेट्स की तरह मून के पास भी खुद की कोई लाइट नहीं होती, उस पर सन की लाइट ही आती है। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट। जो मून है वो रात को सबसे ज़्यादा चमकता है, राइट? पूरे नाइट स्काई में मून इज़ द ब्राइटेस्ट। ओके, मून सबसे ब्राइटेस्ट दिखता है हमको नाइट स्काई में। द मून अपीयर्स टू हैव सेम साइज एज दैट ऑफ द सन। अब मून हमें क्या लगता है देखने में यहाँ से कि वो सेम सन के जितना है, हमें ऑलमोस्ट दोनों का शेप एक ही जैसा लगता है, एक ही जितना लगता है। दिस इज़ बिकॉज द मून इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ दैन द सन। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मून अर्थ के बहुत ही पास में है और सन अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें लगता है दोनों का साइज सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। सन बहुत ज़्यादा बड़ा है मून से। दैट इज़ वाई द मून इज़ द ईजीएस्ट हेवनली बॉडी टू फाइंड इन द नाइट स्काई। इसलिए मून सबसे ईजीली हमें रात को दिख जाता है चमकता हुआ। ओके, और यहाँ पे हमें एक फ़ोटो दे रखी है मून की। द मून नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो कि हमने सबने रात को असली में भी देखा हुआ ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है एक बिग बैंग यूनिवर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। इसमें हमने हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ा और बिग फायरबॉल, जो कि क्या होते हैं स्टार्स को हम कहते हैं बिग फायरबॉल, उनके बारे में पढ़ा। और हमने ये भी जाना कि सन भी एक स्टार ही है। सारे स्टार्स वो होते हैं जो जिनमें खुद की लाइट और हीट होती है। वो एक तरह से क्या होते हैं? हॉट बर्निंग गैसेस, आग के गोले होते हैं स्टार्स, उनमें खुद की लाइट और हीट होती है। ओके, और प्लैनेट्स में नहीं होती है। प्लैनेट्स को लाइट और हीट मिलती है
स्टार से, जो कि है सन। हमें सन से मिलती है और सन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। और हमने पढ़ा कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जिस पाथ पे रिवॉल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ये जो पाथ है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट, राइट। तो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना, ओके, और अपना वर्क नोटबुक में करके स्कूल में दे दीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।